सो नेक्स्ट किंगडम फंजाई से स्टार्ट करेंगे। तो किंगडम फंजाई में सबसे पहले हमें ये याद रहता है कि ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और भी तरह के न्यूट्रिशन मिलेंगे, बट सेप्रोफिटिक इज़ द मेन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा सबस्टांस है बाहर, कुछ भी ऑर्गेनिक होगा, तो ये इंजाइम सिक्रीट करेगा, ठीक है, कौन फंजाई, लेकिन आउटसाइड देयर बॉडी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, ये सब कहाँ हुआ? आउटसाइड द बॉडी, एंड देन वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। ठीक है, एज अ पैरासाइट रहेगा, जैसे हमारी सबसे फर्स्ट क्लास है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे सिम्बियोट्स की फॉर्म में मिलता है, सिम्बायोट्स की फॉर्म में, लाइक ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। ठीक है, माइकोरिज़ा के साथ, मतलब लाइकन्स की फॉर्म में रहता है, जैसे एल्गी के साथ फंगाई मिलते हैं तो लाइकन बन जाता है। और अगर ये हायर प्लांट्स के साथ रहता है तो उसको माइकोरिज़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइकन्स हैं। माइकोरिज़ा। ठीक है, ये हो गया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके बाद इसकी बॉडी जो बनी होती है, लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर से बनी होती है। मैं सिंगल सेल भी हो सकती है, लाइक जीस्ट के तरह, लेकिन फिलामेंट्स की फॉर्म में बनी होती है, तो हमें फिलामेंट्स मिलते हैं और वो फिलामेंट्स ज्वाइन होते हैं। एक फिलामेंट को बोलते हैं हाइफे, और बहुत सारे जब हाइफे मिल जाते हैं उसको बोलते हैं माइसीलियम। तो इनकी बॉडी किससे मिली है? माइसीलियम। ठीक है, तो ये हो गया हाइफे और माइसीलियम के बारे में। उसके बाद अब जो हमारा हाइफे है, हाइफे में, लाइक दिस इज और हाइफे, अब ये क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, या फिर यही हाइफे पार्टीशंस में है और न्यूक्लियस हर एक सेल में अलग अलग है। तो इसके बेसिस पे इसको देखते हैं। तो ये हो गया ए सेप्टेट, क्योंकि इसमें सेप्टा नहीं है, सेप्टा मतलब पार्टीशन, तो ये होगा ए सेप्टेट, या उसको बोलते हैं सिनोसिटिक। और दूसरा वाला है सेप्टेट। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हमें मिलता है सिनोसिटिक, दैट इज़ फाइकोमाइसाइट्स। और बाकी जो रह गए उन सब में हमें ये दिखता है। तो ये हो गया सेप्टेट वाला। फिर इसकी बॉडी हमने देख लिया, फिलामेंटस है, और इसका याद रखना ये ड्राई एंड वार्म, ड्राई क्लाइमेट में नहीं रहते, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं हमें ये? इसलिए हम अगर रेफ्रिजरेट करते हैं, ठीक है, फ्रीज़र में रख देते हैं अपनी चीज़ों को, तो फंगाई से हमें बचाते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में मिलते हैं। देन इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में हमें फ्रेगमेंटेशन, बडिंग मिलेगा और फिजन मिलेगा। बडिंग और जो फिजन है वो हमें यीस्ट में मिलता है, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है। ठीक है, एंड कुछ स्पोर्स मिलते हैं एसेक्सुअली, और कुछ सेक्सुअली मिलते हैं। तो स्पोर्स की बात करेंगे, स्पोर्स में आ जाता है हमारा कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स कह सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज जूस्पोर्स। एसेक्सुअल की बात करेंगे, हो गया सेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब, सेक्सुअल में क्या होता है, या तो पहले तो ये दो सेल्स हैं, तो वो दो सेल्स की बॉडी फ्यूज़ करेगी, उनका प्लाज्मोगैमी होगा। देन जो उसका न्यूक्लियस है उसके बाद वो होगा। तो पहले होगा प्लाज्मोगैमी, पहले उसका न्यूक्लियस, पहले उसकी प्लाज्मा मिक्स होंगे, देन कैरियोगैमी, एंड देन उसके बाद मियोसिस। ओके, अब यहाँ पे प्लाज्मोगैमी के दौरान जब ये फ्यूज़ हुआ हमारा, इस तरीके से फ्यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस इसमें दो होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायकैरियोन फेस। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ पे हमें डायकैरियोन फेस देखने को मिलता है, किसमें? फंजाई में। फंजाई में किसमें? कुछ कैटेगरीज में, लाइक बसीडोमाइसाइट्स और एस्कोमाइसाइट्स। ठीक है, उसके बाद जो उसके स्पोर्स हैं, तो उसमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं हमें, जैसे जाइगोस्पोर, बाकी उन पे नाम पे हैं, तो वो सब हम बाद में देखेंगे, जैसे एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स। उसकी ट्रिक से हम याद कर लेंगे।
तो बस इतना याद रखना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफिटिक है पता है, लेकिन पैरासिटिक, सिम्बियोटिक ऐसा भी होता है। उसके बाद ये हाइफे क्या है और माइसिलियम क्या है, सेप्टेट हाइफे क्या है और ए सेप्टेट हाइफे क्या है। ए सेप्टेट की एक एग्जांपल है फाइकोमाइसाइट्स, बाकी कैटेगरीज में हमें सेप्टेट मिलता है, ठीक है। देन ये वोम एंड ह्यूमन क्लाइमेट में मिलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 3 तरह से करते हैं। बडिंग और फ्यूजन कहाँ पे मिलती है हमें देखने को, यीस्ट में। और ये स्पोर्स जो हैं कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर्स, यूस्पोर्स, ये हम बाद में देखेंगे। ये याद रखना कि ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं ये तीनों, ठीक है। और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं बाकी, जैसे जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, ये सब, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है, पहले प्लाज्मा फ्यूज़ होता है। प्लाज्मा फ्यूज़ होने के दौरान डाइकोरियन फेज मिलती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। देन कैरियोगैमी, फिर ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये फ्यूज़ हो जाएगा। देन लास्ट में मियोसिस। मियोसिस मतलब क्या, रिडक्शन डिवीजन। तो ये हो गई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ किंगडम फंजाई की क्लासिफिकेशन। उससे पहले देख लेंगे इसमें कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है। सेल वॉल तो सबको पता है, इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज से नहीं होती, काइटिन से बनी होती है। देन इसमें जो हमारा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए वगैरह तो नहीं होता है, इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। और इसका स्टोरेज फूड कैसे स्टोर करता है, जैसे हम देखते आ रहे हैं, तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है जैसे हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन वगैरह सब हो गया। देन उसकी सेल वॉल है काइटन और कुछ पॉलीसेकेराइड से मिली बनी होती है। पर काइटन याद रखना, काइटन हमें फंगाई में ही मिलता है, ठीक है। देन वो हमने देख लिया डाइकारियोन, डाइकोरियोफेज। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो हमारे सेल हैं, जैसे अब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हमारे एस्कोकार्प्स या बेसिडोकार्प्स बनेंगे। तो एस्कोकार्प्स और बेसिडोकार्प्स हमारी फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें स्पोर मिलेंगे, ये वो भी है। लेकिन ये आए कहाँ से, बनाए किसने, तो जगह एस्कोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट्स एस्कोकार्प बनते हैं और बेसिडोमाइसाइट्स में बेसिडोकार्प्स बनते हैं। और फाइकोमाइसाइट्स में क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर्स या oocytes, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई, ठीक है। अब इसी के बेस पे अब जो हमारे फोर्थ फंगाई है वो हमारा ड्यूट्रोमाइसाइट्स, ठीक है। दूसरा चौथा भी नाम लिख देते हैं। ये हमारा है इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमारा हो जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। याद रखना इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं, सबके नाम लिख लेते हैं। उसके बाद इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो उसका बेसिस देख लेना। एक तो मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, लाइक वो सिनोसिटिक है या सेप्टेट है, ठीक है। जो हमने देखा पहले, मल्टी न्यूक्लियोटाइड है या उसमें सेप्टा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे। दूसरा, कौन सा स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है वो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, क्योंकि सब अलग अलग कर रहे हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा फ्रूटिंग बॉडी, कौन सा वो कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी जैसे एस्कोकार्प, बेसिडोकार्प, ये सब। तो इसके बेसिस पे हम किंगडम फंजाई को इसी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है, ठीक है। अब एस्कोमाइसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको हम सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसाइट जो पहली क्लास है उसको एल्गल बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एल्गी से मैच करता है, उसको हम एल्गल बोलते हैं। और स्कोमाइसाइट्स को सैक फंजाई, बेसिडोमाइसाइट्स को जैसे पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई ऐसे करके बोलते हैं। और ये एडिबल होते हैं, इसमें एडिबल लाइक मशरूम वगैरह इसी में आते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्यूट्रोमाइसाइट्स को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। इसके नाम हो गए, इसके स्पोर्स हो गए, लाइक ये जो है हमारे सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है, ये तीनों।
सो ये हमारा होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम हर एक क्लास को देख लेते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम हमने देख लिया है, दैट इज़ साइकोमाइसाइट्स को एल्गल फंगाई बोलते हैं, एस्कोमाइसाइट्स को सैक फंगाई, इसको ब्रैकेट फंगाई या फिर इसको बोलते हैं पफ बॉल्स। ठीक है, ये मशरूम वाली कैटेगरी है पफ बॉल्स, तो थोड़ा सा याद रखना, बेसिलोमाइसाइट्स इसमें आता है। एंड ड्यूट्रोमाइसाइट्स को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, इसका कहाँ पे मिलते हैं हमें ये, तो ये हमें एक्वाटिक में भी मिलते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, डिकेइंग वुड्स, जैसे हमने देखा होगा पेड़ों पे हमें मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो लकड़ी ख़राब हो गई होती है, ठीक है, उस पर मॉइस्चर डैम प्लेसेस में, और ये पैरासाइट की तरह भी हमें थोड़ा सा मिलते हैं। देन इसके बारे में, ये कहाँ मिलते हैं, तो ये सेप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर हैं, पैरासिटिक हैं, लेकिन सेप्रोफिटिक वो तो इसका आएगा ही, डिकम्पोजर की तरह भी मिलते हैं। ठीक है, पैरासिटिक की तरह भी मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये काउ डंग पे मिलते हैं, तो काउ डंग पे मिलने वाले को बोलते हैं कैप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। ठीक है, तो कोप्रोफिलस किसको बोलते हैं, जो काउ डंग पे मिलते हैं। ठीक है, एंड बेसिडोमाइसाइट्स कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें ट्री हम्प्स पे मिलते हैं ज़्यादा। फिर जैसे मशरूम होती है वो सॉइल में ग्रो करती है, लॉग्स वुड वगैरह पे। एंड पैरासिटिक रस्ट और स्मट, उसकी एग्जांपल देखेंगे आगे, उसकी फॉर्म में ये हमें मिलता है। और ये तो इम्परफेक्ट बन जाएगा, इसका बस इतना याद रखना है, इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं में देखने को मिलती है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका ज़रूरी था कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो हमने देख लिया। अब उसके बाद इसके एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसके एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो है हमारे एप्लेनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। अब ये याद रखना, ये दो नाम याद कर लेना, एप्लेनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। ये सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं और कहीं पे नहीं देखने को मिलते हैं। अब जू से पता चल रहा है, जू मतलब एनिमल, एनिमल मतलब जो मोटाइल होंगे, और एप्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होंगे, तो यहाँ पे एनएम लिखा हुआ है। तो नॉन मोटाइल होंगे वो एप्लेनोस्पोर्स, इसमें मोटाइल भी मिलते हैं, नॉन मोटाइल भी मिलते हैं। इसमें एस्कोमाइसाइट्स और ड्यूट्रोमाइसाइट्स में एक ही तरह के स्पोर मिलते हैं, डेट इज कोनिडियोस्पोर्स। और हमारे बेसिडोमाइसाइट्स में नहीं मिलते हैं, इसमें भी यही मिलते हैं, कोनिडियो या कोनिडिया बोलते हैं उसको, कोनिडियो स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करेंगे तो इसमें हमें जाइगोस्पोर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलता है नाम से ही एस्कोस्पोर। लेकिन कहाँ से आता है, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, वैसे ही बेसिडियोस्पोर्स, ये कहाँ से आता है, बेसिडोकार्प से। और ये हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, उसको याद कैसे रखें। अब इसका एक और है कि ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं या एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए याद रखना, अब यहाँ पे हमें ये नहीं मिले, यहाँ पे हमें ये नहीं मिले, तो कुछ ऐसे वी बना लो। ठीक है, तो ये जो है कैनिडोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स और कोनिडोस्पोर्स, ये सब एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सोजेनसली मतलब बाहर से, और बाकी जो बच गए हमारे एंडोजेनसली। ठीक है, एंडोजेनसली कौन कौन सा है, प्लानोस्पोर्स, जूस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स। बाकी बेसिडोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स, ये सब जो है वो हमारे एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है। एक्सोजेनसली मतलब लाइक कोनिडिया में क्या होता है, जैसे ये हमारा ये प्लांट बॉडी है। ठीक है, तो उसमें जो हमारे सेल्स हैं, ये सेल्स की टिप में आगे ओरिजिनेट होगा, और सेल बढ़ते जाएंगे और यहीं पे हमारे स्पोर लगेंगे, जो बाद में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हुए। और एंडोजेनसली प्रोड्यूस मतलब वो हमारी सेल की बॉडी है और सेल के अंदर, मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन वो बाद में सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोनिडियोस्पोर्स के बारे में। ठीक है,
तो ये हो गया, ये बेसिडोकार्प से प्रोड्यूस होते हैं बेसिडोस्पोर्स, तो ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस है, और कॉनिडियोस्पोर्स जो दोनों में मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं जो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, ठीक है, वो पूछ सकता है। जाइगोस्पोर के बारे में एक और चीज़ है कि यहाँ पे ये जो है हमें सिमिलर मिल सकते हैं, सिमिलर गैमेट्स, या फिर डिसिमिलर, मतलब उसका साइज़ जो है वो सिमिलर हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो डिसिमिलर जो होगा वो ऊगैमस, तो यहाँ पे हमें ऊ स्पोर भी मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम oomacytes बोलते हैं। अब इसे इतना याद रखना, यहाँ पे जो हमें आइसोगैमस और एनाइसोगैमस कंडीशन मिलती है। आइनैसोगैमस को ही हम बोलते हैं oogamous, या फिर oogamous अलग होगी थोड़ी, एनाइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब दोनों जो गैमेट्स होंगे, मेल और फीमेल दोनों का साइज साइज दिखने में सेम होगा। एनाइसोगैमस डिफरेंट होगा, लेकिन oogamous जैसे हमारी कंडीशन आ जाती है, छोटा स्पर्म होता है, जो मेल वाला हमारा सेल है वो छोटा होगा, एंड फीमेल वाला बड़ा होगा, ओवम, ठीक है। तो वो जो ऊ साइड है वो बड़ा होता है, जबकि मेल वाला पार्ट जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। फिर जो मेरे नाम हो गए, अब रह गए इसकी एग्जांपल्स, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। एग्जांपल में जाने से पहले इसका भी लिख लेते हैं, न्यूट्रिशन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, न्यूट्रिशन है, दैट इज़ ये डिकम्पोजर की तरह काम करता है मेनली। ऑल्सो ये पैरासाइट की तरह भी होता है, और सेप्रोफाइट, ठीक है। पैरासाइट सेप्रोफाइट तो सब में ही आएगा क्योंकि फंजाई है। ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में याद रखना, स्पोर्ट्स वाला बहुत ज़रूरी है, और इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। और यहाँ पे एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स में हमें डायकैरियोन फेज में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मतलब क्या, प्लाज्मोगामी होती है, प्लाज्मोगामी होने के बाद न्यूक्लियस एकदम से फ्यूज नहीं हो जाता, दो न्यूक्लियस मिलते हैं, तो डायकैरियोन फेज, ठीक है, ये डायकैरियो फेज बोल सकते हैं। सो एट लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फाइकोमाइसेट्स की एग्जांपल है RAM, राम, राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, एल्ब्यूगो एंड न्यूकोर, ठीक है। और हम एल्ब्यूगो को बोलते हैं मस्टर्ड, मस्टर्ड पे ये पैरासिटिक फंगाई है, तो ये पैरासाइट की तरह काम करता है मस्टर्ड पे, ठीक है। ये ब्रेड मोल्ड, और ये मुको, मुको सिंपल सा होता है, लाइक जो हम देखते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देन एस्कोमाइसेट्स की एग्जांपल क्या है, इसकी थोड़ी सी याद नहीं है, यक पेन, यक पेन, YACPN, वाई से आएगा यीस्ट। यीस्ट के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, सिंगल सेल्ड है, ठीक है, बाकी मल्टी सेलुलर आते हैं। देन यीस्ट जो है वो हमारा बडिंग और बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन अल्कोहल वगैरह में, वो सब में, बेवरेजेस में हमारा काम आता है यूज़। देन ए से आता है एल्ब्यूगो, आता है एस्पेरजिलस, सी से क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स का यूज़ LSD में होता है, ये हम देख लेंगे 12th में, बट अभी याद रखना LSD में यूज़ होता है इसका। तीसरा जगह पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का पता ही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी। देन न्यूरोस्पोरा, ये हमारा जेनेटिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। नाम कैसे याद रखना है, यक पेन, इसका करना है पुआ, इसमें पेनिसिलियम आया, इसमें आएगा पुआ, PUA। पी से पुप्यूनिया, यू से उस्टिलागो, ए से अगारिकस, अगारिकस मतलब मशरूम, ठीक है। पुकुनिया मतलब अब याद रखना, यू मतलब उस्टिलागो, एस मतलब एस, स्मट फंगस। दूसरा वाला है R, तो याद रखना रस्ट फंगस, तो याद रखना रस्ट फंगस कौन सा होता है, और
स्मट फंगस कौन सा कॉज करता है? तो ये कैसे याद आना है? यूएस से, यूएस डॉलर होता है ना। और एशिया गैरिकस ये आता है हमारा मशरूम में। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम मशरूम भी बोलते हैं, लाइक हमने देखा था यहाँ पे, इसको हम ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स बोलते हैं वैसे। इसी एग्जाम्पल है कैट, कैट बिल्ली, कोलिटोट्रैकम, अल्टरनारिया, ट्राइकोडर्मा। कोलिटोट्रैकम क्या कॉज करता है? रेड रूट ऑफ शुगर केन। जो गन्ना वगैरह खराब हो जाता है वो ये करता है। एससी पता है, शेड्यूल कास्ट, ऐसे याद रखना। अल्टरनेरिया इज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, क्योंकि इसके ब्रैकेट में दिया हुआ है तो याद रखना है। और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये हम आगे देखेंगे, इसका यूज़ होता है। ठीक है, थोड़ा सा रह गया इसमें, जैसे इसमें मोरल्स और ट्रफल्स आते हैं। जो एडिबल डेलिकेसीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो याद रखना एडिबल कौन से हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स। इसमें आते हैं टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स। ठीक है, ब्रैकेट बन जाए तो उसको बोलते हैं, वो याद रखना। और अगर इसमें कोई वर्ड आ जाए एस्की, एस्कस, तो इसे पता चल जाएगा एस्कोमाइसाइट्स में ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और एग्जांपल है फाइटोथोरा। तो ये जस्ट इसके अपोजिट है, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा है, बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा इसकी एग्जांपल के साथ। अब याद कैसे रखना है, जैसे यहाँ पे ए चारों में आया। अब यहाँ से याद रखना, एस्परजिलस ए ऐसा आ रहा है तो एस्कोमाइसाइट्स में एस आ रहा है। देन यहाँ पे अल्टरनेरिया में टी आ रहा है। ठीक है, तो ड्यूट्रोमाइसाइट्स में भी टी आ रहा है। अगैरिकस का तो पता ही है, अगैरिकस इज ए मशरूम, तो वो बेसिडोमाइसाइट्स में आएगा, ये तो याद ही कर लेना। ठीक है, और एल्ब्यूगो इट कम्स अंडर फाइकोमाइसाइट्स। बस इसका एग्जाम कन्फ्यूजन हो सकता है, और ये सबसे छोटा स्पेलिंग है तो सबसे पहले आएगा, डेट इज अल्ब्यूगो। देन एस्परजिलस क्यों आया, क्योंकि AS। देन अगैरिकस सबको पता होना चाहिए, मशरूम का नाम अगैरिकस है। ठीक है, देन अल्टरनेरिया में टी आ रहा है इसलिए ड्यूट्रोमाइसाइट्स में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे इसके एग्जांपल्स। अब प्लांटिया और एनिमलिया जो है वो हमारी किंगडम, क्योंकि हमने 5 किंगडम पढ़ी, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। और प्लांटिया और एनिमलिया जो है वो उसके ऊपर अलग अलग चैप्टर है, लाइक थर्ड और फोर्थ, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम वायरसेस, वेरोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स के बारे में देख लेते हैं। चलो वायरस देख लेते हैं। वायरस थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनके नाम क्यों अलग अलग हैं। तो वायरस सबसे पहले पता होना चाहिए, ये हमारा बना होता है प्रोटीन से, और इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, लाइक DNA, RNA हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन कोट और DNA RNA होगा। प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। और DNA RNA होता है। ठीक है, ये वायरसेस की बात है। वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए सेलुलर मतलब ये हमारे किंगडम में क्यों नहीं आए, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं है। ठीक है, ये अब जब बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है, जब बॉडी में आ जाता है हमारी बॉडी में तो ये हमारा लिविंग हो जाता है। ठीक है, इनसाइड द सेल। और ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इसमें इंजाइम वगैरह हो सकता है, इंजाइम में बी प्रेजेंट, लेकिन मेटाबॉलिक पाथवे जो बाकी सब में होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, ये सेल थ्योरी को एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि उसमें आता नहीं है, और ये नॉन सेलुलर है। ठीक है, ये सेलुलर हमने लिख दिया। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब इसको जिंदा रहना है तो उसको बॉडी के अंदर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बॉडी के बाहर नॉन लिविंग ही रहेगा। एक आता है ऑब्लिगेट, आता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में क्या होता है, लाइक
वो बॉडी के बाहर भी रह सके और अंदर भी रह सके, पर वायरस के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी हो जाता है इसको, अगर इसको रहना है बॉडी के अंदर तो इसको रहना पड़ेगा। अब इसमें क्या है वायरस और प्रोटीन्स में, प्रियॉन्स में क्या है, प्रियॉन्स मतलब पी आर से याद ना प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोट होगा, पर इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए न्यूक्लियस वगैरह नहीं होगा, जबकि इसमें सिर्फ डीएनए आरएनए वगैरह का जेनेटिक मटेरियल होता है, मोस्टली आरएनए, पर प्रोटीन कोट नहीं होता। ठीक है, इसमें डीएनए आरएनए एब्सेंट। अब इसका प्रोटीन का साइज़ ज़्यादा होता है क्या डीएनए आरएनए का, ऑफ कोर्स प्रोटीन का, तो इसका साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, और इसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही होता है एज डेट ऑफ वायरस। ठीक है, ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक वायरस की एग्जांपल और वायरस की कैटेगरी हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी पे बहुत ज़्यादा वो है। वायरस को किसने डिस्कवर किया था, टीओ डाइनर ने, टीओ डाइनर, ये याद कर लेना, ये वायरोड्स की है। ठीक है, वायरस का आगे देखेंगे, इसमें 3-4 साइंटिस्ट आते हैं। सो अब इसकी हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। सो इसमें जो होता है वो फ्री आरएनए हमें दिखने को मिलता है, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, इनमें फ्री आरएनए ही होता है मैक्सिमम, तो हम काट देते हैं। ठीक है, फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड, जबकि यहाँ पे क्या है, हमें डीएनए आरएनए ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन कोड होगा, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है, कैप्सिड। ठीक है, वो वायरस में देखेंगे आगे। पहली डिजीज़ कौन सी होगी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, इन्फेक्शियस होती है, पहले ही देख लिया, ये स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है, देन इधर आ जाते हैं, तो ये हमारे जो प्रियॉन्स होते हैं प्रोटीन्स, ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, सीधा ब्रेन पे या न्यूरॉन्स पे इफेक्ट डालेंगे। इसकी जो एग्जांपल है सबसे पहली, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी, BSE। क्या है, बोवाइन, बोवाइन मतलब काउ, स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, इंसेफ्लोपैथी। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज़। इन कैटल, ये हो गई एनिमल्स की बात। ठीक है, एक और डिजीज़ है ह्यूमंस में, क्या कॉज करती है, सर जकोब डिजीज़। सर जकोब डिजीज़ इन ह्यूमंस, तो ये हो गया हमारा ह्यूमंस में क्या कॉज कर रही है। और जब ह्यूमंस और काउ की बात आएगी तो वो किस में है, प्रेऑन्स में। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन कोड में है। और जब हमारी वायरस की बात आएगी तो वो सिर्फ हमारा प्लांट्स में आता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PSTD बोलते हैं इसको, इन प्लांट्स। तो एक चीज़ याद रखना, जो फ्री आरएनए है वो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है, और जो प्रोटीन कोट है जब अकेला हो जाता है तो वो एनिमल्स को, लाइक याद रखने के लिए, एक कैटल को इफेक्ट कर रहा है और ह्यूमंस को। ठीक है, अब वायरस पे आते हैं। सो वायरस के बारे में, ठीक है, वायरस और प्रियॉन्स के साथ इसका डिफरेंस देख लिया। अब जो उसमें बचा हुआ है, लाइक वायरस जो है वो सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले जो थे आए हमारे पास्चर, DJ इवानोविस्की। ठीक है, इवानोविस्की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारा वायरस है, इन्होंने देखा कि जो हमारी एक तंबाकू का प्लांट है उस पर एक मोज़ेक डिजीज़ हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया। ठीक है, ये जैसे मान लिया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, तो ये यहाँ से पास हो गया, तो उनको पता चला कि कोई एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है, तो ये पास कर रहे थे बैक्टीरिया
प्रूफ फिल्टर से, तो ये बैक्टीरिया से भी इनका साइज़ छोटा है और ये इन्फेक्शियस एजेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि जो नाम वायरस था वो वायरस नाम किसने दिया, इन्होंने नेम दिया वायरस। दूसरा इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया और वो पास हो गए तो उनको पता चला कि वो जो है वो हमारा जो वायरस है उसका साइज़ जो है वो बैक्टीरिया से भी कम है। लेकिन उन्होंने आइसोलेट कहाँ से किए थे, टोबैको मोसाइक वायरस, टोबैको मोसाइक डिजीज़ जो भी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पास्चर डीजे वन उसकी। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको एक टर्म दी, जिन्होंने आइसोलेट किया केमिकल्स को, वो थे बीजरनिक। एम फिर उल्टा करके डब्ल्यू फिर बीजरनिक। ये याद करने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया केमिकल्स को और उसको नाम दे दिया कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम मतलब जो कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है, इन्फेक्शियस है। वीवम फ्लूइडम, वो जो फ्लूइड फॉर्म में। ठीक है, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम। तो उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया केमिकल्स को। कहाँ से आइसोलेट किया, उसी तंबाकू प्लांट से। उस उन्होंने टर्म दे दिया कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइड। इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस फ्लूइड, और ये वीवम का मतलब लिविंग, वीवो वीवो पता है ना, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कहाँ से आइसोलेट किया था, तंबाकू से। नेक्स्ट आता है स्टैंटले। इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, इसका नाम याद रखना, स्टैनले। ठीक है, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम इसके उल्टा, डब्ल्यू एम स्टैनले। ठीक है, डब्ल्यू एम स्टैनले। इन्होंने क्या किया था, उसको क्रिस्टलाइज किया और क्रिस्टल ऑब्टेन किए वायरस के। तो पूछ सकते हैं क्रिस्टलाइज किसने किया, क्रिस्टलाइज में ही आ रहा है क्रिस्टलाइज, स्टैंटले, STST। ठीक है, ऐसे याद रखना। क्रिस्टलाइज किया वायरस को और क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए। वायरस का पता है ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, और ये प्रोटीन से बना होता है, वो पता है। प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं हम, कैप्सिड। और एक कैप्सिड बहुत सारे प्रोटीन से बना होता है, उसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, लाइक NCERT में 2 डायग्राम है। एक है हमारी कुछ इस तरीके से, लाइक ये हमारा है RNA। ठीक है, और ये हमारा प्रोटीन कोड है, तो ये हमारे कैप्सोमियर्स हैं। और ये पूरा प्रोटीन कोड क्या हो गया, कैप्सिड हो गया। तो ये हमारा एक जो है वो क्या है, कैप्सोमियर्स। और जो पूरा प्रोटीन कोड है वो हमारा हो गया कैप्सिड। ठीक है, अब यहाँ पे जो RNA DNA है, ठीक है, ये एग्जांपल है टोबैको मोसाइक वायरस की। ठीक है, ये प्रोटीन कोड है और ये RNA। अब यहाँ पे ये जो है कैटेगरी कौन सी है, तो ये है सिलेंड्रिकल। ठीक है, हेलिकल बोल सकते हैं या सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। रफ डायग्राम है। एंड दूसरा वाला है बैक्टीरियोफेज। तो ये जो है वो बैक्टीरियोफेज मतलब जो बैक्टीरिया पे करता है, तो ये इस तरीके का है। एंड ये इसकी यहाँ पे नेक, एंड ये शीथ, देन इसकी टांगे। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ। ठीक है, तो ये पॉलीगन का है, उसको बोल सकते हैं हम पॉलीगोनल। पहला वाला कौन सा था, हेलिक्स, हेलिकल या रेडिकल। ये इसके टेल्स हैं। ठीक है, ये इसका हेड रीजन, इसका कॉलर, और ये इसकी शीथ, दिस वन। ठीक है, कर लेते लेबलिंग। इसका हेड, इसकी नेक, दिस इज शीथ। ये देखना ये आता है किसमें, इसका जो RNA या DNA का मटेरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये किसकी एग्जांपल है, पॉलीगोनल टाइप ऑफ वायरस की। ठीक है, अब इसके असली वाला टाइप देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है वायरस की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, DNA वायरस, RNA वायरस। तो पहले देख लेते हैं DNA वायरस। DNA वायरस सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं और
डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। डीएनए तो वैसे डबल स्टैंडर्ड ही होता है, बट वायरसेस में कुछ उल्टा ही होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक ही आता है, बैक्टीरियोफेज। तो वो है QX174 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। वो हमारा आता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। देन डबल स्टैंडर्ड में कौन कौन सा आता है, जैसे हमारा हेपेटाइटिस में आता है, हेपेटाइटिस कॉज करता है जो हमें। देन जेनिटल herpes, herpes लिख लेते हैं। देन लैम्ब्डा फेज, देन बैक्टीरियोफेज, सॉरी इसकी एक ही एग्जांपल है, बैक्टीरियोफेज एक ही टाइप का होता है, दैट इज़ जो हमारा डीएनए वायरस है सिंगल स्टैंड, उसकी एक एग्जांपल है QX174। बाकी डबल स्टैंडर्ड में आ जाते हैं जितने बैक्टीरियोफेज हैं, लैम्ब्डा फेज हैं, ठीक है, जो वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। देन herpes और हेपेटाइटिस का वायरस, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है आरएनए वायरसेस, इसमें भी आ जाएंगे हमारे सिंगल वाले और डबल स्टैंडर्ड। अब आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड भी होता है। लाइक हमारा HIV पेशेंट होता है, ठीक है, उसमें तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं मोस्टली प्लांट्स में, जैसे हमने अभी देखा था टोमेटो टोबैको मोज़ेक वायरस था, ठीक है। तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। देन यहाँ पे हमें कौन कौन सी देखने को मिलते हैं, जैसे HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देन इन्फ्लुएंजा, जो हमारा फ्लू वायरस है वो भी डबल स्टैंडर्ड है। देन TMV, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस वो प्लांट्स में है, तो लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड है। देन मीसल्स, मम्प्स, रैबीज, राइनो वायरस, देन रैबीज, राइनो वायरस एंड स्मॉल पॉक्स वाला भी। तो ये सब जो है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, आरएनए के अंडर आते हैं। एंड सिंगल स्टैंडर्ड में क्या आरएनए है, ये प्लांट्स में। अब इतना याद रखना, जो एनिमल्स में है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी कॉज करता है, ठीक है, प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। इसकी एग्जांपल मेरे को याद नहीं आ रही है, एनिमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जांपल ये कि आपकी जो एनसीईआरटी में मेंशन है ये चार जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और ये जो पांच छः हैं वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। इसकी ट्रिक है HIVMMR, HIV MMR, HIV, आई से इन्फ्लुएंजा, V से TMB, ठीक है, TMB का याद रखना, TMB, मीसल्स मम्प्स R से रैबीज राइनो वायरस, और स्मॉल पॉक्स का याद रखना है, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे दो चार ही नाम है, हेरपेस, हेपेटाइटिस, लैम्ब्डा फेज, बैक्टीरियोफेज। उसके बाद हमने इसकी डिस्कवरी देखी थी, उसकी ट्रिक रह गई थी। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि नाम किसने दिया, और उसको वहाँ से आइसोलेट किसने किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किसने किया, आइसोलेट दूसरे वाले ने किया था, तो जो इवानोविस्की था। क्वेश्चन यहीं पे आ सकता है, इवानोविस्की ने क्या किया था, उसको अलग किया था, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, वो नाम दिया था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। दूसरे वाले ने क्या किया था, बीजनिक, उसने कॉन्टेजियम बिबिन फ्लूइडम नाम दिया, तो इसको याद रखना, आइसोलेट किया उसने केमिकल्स को, केमिकल्स BC साथ में आता ना, ABC, तो याद रखना BC। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, बीजनिक का केमिकल्स। और स्टैंटले का, उसने क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, तो इसमें ST आया, इसमें भी ST आया, तो ये हो गई इसकी ट्रिक, ठीक है। कैसे याद रखना है, स्टैंटले का ST, ठीक है, स्टैंटले, एंड देन स्टैनले, ठीक है। तो इसने क्रिस्टलाइज किया ST विजनिक में BC, और बच गया जो सबसे पहले कौन है, इवानोविस्की है, ठीक है। उन्होंने नामकरण भी उन्होंने दिया था, तो जो नेम वायरस था वो
अब यहाँ से याद रखना, आइसोलेट जिसने किया केमिकल्स को उसी ने ही है कॉन्टेजियम बिबिम फ्लूइडम नाम दिया था, ठीक है। तो ये हो गया वायरस के बारे में। अब हमारा लास्ट है लाइकन, 1 मिनट उसको ख़त्म करते हैं। अब लाइकन के बारे में, लाइकन का सबको पता है, लाइकन जो है वो हमारा दो से पार्ट से मिला है, एल्गी और फंगाई। ठीक है, इतना सबको पता है कि एल्गी जो है वो क्या है, अपना खाना खुद बनाता है। तो एल्गी हो गया एटोट्रॉपिक, क्योंकि ये प्लांट्स में आता है। तो प्लांट से याद आएगा प्लांट, फाइको, तो ये हो गया फाइकोबियंट। और ये हो जाता है माइकोबियंट, और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है, और ये क्या है, माइकोबियंट। तो ये दो का म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एक दूसरे को ये सस्टेन करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फंगल कंपोनेंट है उसको हमने क्या बोला, माइकोबियंट, इसको बोला फाइकोबियंट। अब जो हमारा एल्गी है, क्योंकि ये फोटो एटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बनाता है, तो ये खाना बनाएगा इसके लिए। तो क्या करेगा, खाना बनाएगा, प्रिपेयर फूड। और फंगाई जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, इसने खाना बनाया, अब ये क्या करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, फंगाई, क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रोवाइड शेल्टर और वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करेगा। और जो जो उसको मिनरल्स चाहिए खाना बनाने के लिए, मतलब ये खाना ला के देगा एंड वो उसका काम करेगा। ठीक है, अब मतलब ये तो ऐसे हो गया ना पेरेंट की तरह, लाइक फादर की तरह, और ये मदर की तरह, लाइक ये खाना बना रहा है और ये उसको ला कर दे रहा है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एम से मदर होता है, तो माइकोबियंट उसका रिलेट मत करना, रिलेट क्या करना, फाइको। फाइको मतलब प्लांट, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। फाइको मतलब प्लांट, प्लांट मतलब एल्गी। यहाँ पे अब ये चीज़ याद रखना, जो एल्गी वाला कंपोनेंट होता है वो सिर्फ 10% होता है, मैक्सिमम फंगाई होता है 90%, इसलिए हम ये इसमें पढ़ रहे हैं। तो 90% जो होता है वो फंगाई होता है। उसके बाद इसमें कौन से फंगाई होता है, एस्कोमाइसाइट्स जो हमने पढ़ी। और इसमें क्या होगा, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होगा या फिर ग्रीन एल्गी होगा। ठीक है, एल्गी के भी टाइप्स होते हैं, तो या तो ग्रीन एल्गी होगा या फिर प्लांट हमारा बैक्टीरिया ही आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, ये होगा हमारा एल्गे और फंगाई के बारे में। तो ये मिलते हैं, म्यूचुअल म्यूचुअल एसोसिएशन है, ठीक है, इन दोनों का बीच में। तो ये हम सिम्बियोटिक बोल सकते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में, अलगाई और फंगाई। अलगाई जो है वो एटोट्रोपिक है, फाइकोबियंट। फंगाई जो है वो हमारा माइकोबियंट है, जो हेटरोट्रोपिक है। 90% ये होता है, मतलब आइसोमाइसेट्स में आता है ये। और ये हमारा ब्लू ग्रीन अलगे या ग्रीन अलगे में आता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन हुआ ख़त्म। ओके, थैंक यू सो मच।